रज़ा ग्राफिया में आपका स्वागत है। लोकसभा 2024 में वैसे तो 543 एमपी चुन के गए हैं लोकसभा में, लेकिन 3 एमपी जो है वो लोकसभा में वो सारे 240 पर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जो हैदराबाद से सांसद है, अब बहुत ही लोकप्रिय नेता है। वो सालों भर आपको टीवी डिबेट में नज़र आएंगे और विश्वास चौथी या 5वीं बार वो जीत के इस बार लोकसभा पहुँचे हैं और पब्लिक उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के अंदर बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं और अपना जो होता है, और प्लस हैदराबाद को जो आज विकसित हैदराबाद कहलाता है, हैदराबाद जो इतना तरक्की किया, चूँकि हैदराबाद के ही एमपी हैं, तो हैदराबाद को विकास करने में और दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी सबके लिए लड़ाई लड़ने वाला, संविधान की, चूँकि वो बैरिस्टर भी हैं साथ में, तो सबकी आवाज़ भी उठाते हैं बेबाकी से। इसलिए हैदराबाद के जो है बहुत लोकप्रिय नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब। वही लोकसभा में नज़र आते हैं कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है, कोई मर्द है जो लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ रहा है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दूसरा नाम आता है बिहार के पप्पू यादव का। बिहार के पप्पू यादव एक निर्दलीय सांसद हैं, जो समर्थन तो कांग्रेस को देते हैं, लेकिन निर्दलीय लड़ा है, निर्दलीय जीता है। चूँकि जनता में उतनी भी उनकी पकड़ थी, उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को छांट के पूर्णिया के आवाम ने उनको अलग करके साइड करके और पप्पू यादव को उन्होंने वहाँ से जिताया। चूँकि उन पर भरोसा था कि पप्पू यादव जीतने के बाद पूर्णिया के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए कुछ न कुछ करेंगे और कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जब से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कभी भी किसी भी मामले में किसी की मदद करना हो, किसी को हेल्प करना हो, कभी भी पप्पू यादव ने जात पात की राजनीति नहीं की। वो सभी का मदद, कोई भी जात के लोग चले जाइए पप्पू यादव के पास, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी भी हो, कोई भी जात हो या ब्राह्मण हो, वो वहाँ पर जात पात नहीं देखेंगे। और ये बिहार से छोड़िए, बिहार के बाहर वाले भी वहाँ चले जाते पप्पू यादव के पास, तो भी वो नहीं देखते कि हमारे बिहार के बाहर लोगों मदद करना उनका पेशा ही है। मैं देखते आ रहा हूँ, जब भी बिहार में मुसीबत आया है, चाहे बाढ़ आया हो, कोरोना आया हो, कोई विकट परिस्थिति आया हो, सब सारे लोग घर के अंदर बंद हो जाते हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उस वक्त पप्पू यादव का दरवाज़ा खुलता है, समझे। तो वैसे नेता है पप्पू यादव। पप्पू यादव जैसा नेता पूर्णिया को मिला, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अगर पप्पू यादव जैसा नेता 40 के 40 एमपी हो जाते बिहार में, तो बिहार का नक्शा ही चेंज हो जाता है। पप्पू यादव वैसे इंसान है। पप्पू यादव ने जो उनको घर मिला है वहाँ रहने के लिए दिल्ली में, उस हाउस को जनता के लिए उन्होंने सौंप दिया है। और इससे पहले भी जब एमपी थे तो उनकी वाइफ भी एमपी थे, तो उन्होंने अपना घर पूरा जनता के लिए सौंप दिया। बिहार से भी जितने भी पेशेंट जाते हैं, मरीज़ जाते हैं दिल्ली में दिखाने के लिए, एम्स में हो, सफदरजंग में हो, लेडी हार्डिंग में हो, या और कोई हॉस्पिटल में वहाँ दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो सारा जो इंतज़ाम पेशेंट के लिए ही करते हैं। पूरा जो उनका फ्लैट है, उनका जो दिया हुआ घर है, वो पूरे घर में बिहार के लोग, पूरे पेशेंट रहते हैं। साथ में रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, और जिन लोगों को एम्स में प्रॉब्लम हो रहा है या सफदरजंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर अगर नहीं उनका पहुँच पा रहा है, तो अपना आदमी जाके वहाँ नंबर लगाता है, पहुँच करवाता है, और जो काम महीनों में होने वाला है वो काम हफ्तों में पप्पू यादव ही करवा सकता है। और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना हो, कुछ भी उठाना हो, तो मर्द जो होता है, मर्द, रियल मर्द, वो पप्पू यादव को बोलते हैं। कभी किसी से डर भर की तो चीज़ें नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई हो जाएगी, कुछ मुकदमा हो जाएगा। डर नाम की चीज़ नहीं है। तो वो असली मर्द है हकीकत पप्पू यादव। और पप्पू यादव जैसा नेता बिहार में तो है ही नहीं, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। पूर्णिया के लोग बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो आपको पप्पू यादव जैसा नेता मिला है। पप्पू यादव को दिल से सैल्यूट करता हूँ। तीसरे जो सबसे बेहतरीन नेता है, मर्द है, जिनको नज़र आता है लोकसभा में दहाड़, शेर की दहाड़ जिनकी है,
वो है यूपी से चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक मामूली सा घर का लड़का अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कई साल जेल में रहा, यात्रा झेला, गोलियां चली उन पे, सब कुछ हुआ। जेल के कई बार जेल, आज भी जेल बार आना जाना लगा ही रहते हैं। 50 मुकदमे उस पर दर्ज है। बिहार के हिंदुस्तान के कई स्टेट में मुकदमा दर्ज है। वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते कितने मुकदमे उस पर दर्ज हो जाए, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी है और नहीं किसी से वो उसने भी कभी समझौता नहीं किया है। ये बात जान लीजिए। रावण जो है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, जिससे आप मायावती जी डरने लगे हैं। मायावती जी को समझ में आ चुका है कि रावण हमारी राजनीति को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रावण जो है चंद्रशेखर आज़ाद वो भी एक दलित का ही लड़का है। उनके पिताजी एक मास्टर थे स्कूल में और वो एक एडवोकेट भी है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कितना ऊपर आसमान की बुलंदियों को छुआ है उसने। आज जितने भी दलित समाज के खास तौर से लोग हैं उसको अपना मसीहा मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। और मुसलमानों के भी बहुत सारे लोग हैं यूपी वेस्ट में जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपना मसीहा मानते हैं। देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण में एक खूबी है कि वो भी जात पात की राजनीति नहीं करते। अगर स्वर्ण जाति के लोगों पर भी जुल्म होगा तो चंद्रशेखर रावण पूरी तरह से आवाज़ उठाएगा। चाहे हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे और किसी भी गरीब लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, चाहे देख लिए वो जो बाबा जो थे, बाबा का भाई जो डरा धमका के गोली चलाने था, उस पर देख लीजिए। कहीं भी आवाज़ उठाना होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण बेबाकी के साय और धरना प्रदर्शन में तो चंद्रशेखर रावण ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। क्या कि कुछ भी बात होता है धरना प्रदर्शन करना चंद्रशेखर आज़ाद रावण का काम है। तो रावण जी ने जो हिंदुस्तान को एक बेशकीमती हीरा है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण हिंदुस्तान का एक कोहिनूर है, याद रखिएगा इस चीज़ को, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। और सभी लोगों से दरखास्त है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भरपूर सपोर्ट कीजिए। रावण जब तक रहेगा संविधान पर आँच नहीं आने देगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण सभी के लड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए भी लड़ता है। जब CAA NRC हुआ था तो वह दिल्ली के जामा मस्जिद पर संविधान की किताब लेकर चढ़ गया था और सारे पुलिस वाले को चकमा देकर और उन्होंने कहा था कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। तो उसका ही नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। और आज वो लोकसभा पहुंचा है, अपनी बदौलत पहुंचा है, किसी पार्टी की बदौलत नहीं, किसी की चमचागिरी करके नहीं, अपने खुद की बदौलत पहुंचा है वो इंसान। और नगीना की जनता ने उसे अपना प्यार और सम्मान देकर भेजा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत में भेजा है, पार्लियामेंट में जाओ और पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ो, सिर्फ नगीना के लिए मत लड़ो, पूरे हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों, मुसलमानों के लिए लड़ो और वहाँ पर सभी के लिए आवाज़ उठाओ। तो सभी के लिए आवाज़ उठा रहा है वो लड़का। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, आपको भी सैल्यूट है। इसी तरह आप लड़ते रहिए और संविधान को बचाते रहिए और पूरे हिंदुस्तान के सभी जातियों का, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदि अगड़ा पिछड़ा, सबका आशीर्वाद लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।